हेलो स्टूडेंट, हम सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे। उसमें हमने चैप्टर नंबर 8 कंपनी मीटिंग स्टार्ट किया था। और उस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ठीक है, आज के क्लास में हमें पढ़ना है डायरेक्टर्स मीटिंग। द डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है कंपनी में? शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी का डे टू डे अफेयर्स मतलब डे टू डे कंपनी का कामकाज देखते हैं। ठीक है, डेली वो कंपनी का कामकाज कर रहे हैं, तो वो सारे काम के लिए क्या होते हैं? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डायरेक्टर्स मीटिंग आर अरेंज टू डिस्कस ऑन पॉलिसी मैटर्स। जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है वो अरेंज की जाती है। जो पॉलिसी मैटर्स होती है, जो धोरणात्मक कार्य होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है एंड टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड वो सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या होते हैं, वो जो डिस्कस किया उसके ऊपर वो क्या करेंगे? टेक डिसीजन, वो डिसीजन लेंगे। एंड देन डायरेक्टर्स मीटिंग आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो इस के लिए डायरेक्टर्स मीटिंग अरेंज की जाती है। और वो भी डायरेक्टर्स मीटिंग 2 इसमें डिवाइड की गई है। एक है बोर्ड मीटिंग और दूसरी है कमिटी मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग का सेक्शन क्या है? सेक्शन 173। अब बोर्ड मीटिंग जो होती है इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड मीटिंग होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। एंड इन परस्यूट्स ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेसेस एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू मीट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी का रेगुलर मैनेजमेंट संभालने के लिए और उनका डेली उसमें डिसीजन लेने के लिए वो मिल रहे हैं। ठीक है, वो अपनी बोर्ड मीटिंग ले रहे हैं। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स कलेक्टिवली थ्रू द बोर्ड मीटिंग। एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पावर है, ठीक है, उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनका वो कलेक्टिवली यूज़ करते हैं उस बोर्ड मीटिंग में। ठीक है, उनके पास जो जितना पावर होता है उस पावर के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब उसके लिए भी वो कोई भी किसके पास क्या पावर होता है, ठीक है, उस नोटिस कितने दिनों में देना चाहिए, उसका कोरम कैसा होना चाहिए, ये सारी बातों के लिए उसके कुछ लीगल प्रोविजंस दिए हुए कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग से रिगार्डिंग। अब सबसे पहला अथॉरिटी टू कन्वे। अथॉरिटी टू कन्वे मतलब होता है कि बोर्ड मीटिंग बुलाने का अधिकार या उसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड का चेयरमैन होता है, ठीक है, जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड का, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग बुलाने की अथॉरिटी किसके पास होती है? बोर्ड के चेयरमैन के पास। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स होती है? सबसे पहला है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। ठीक है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आपको पता है बेटा, ठीक है, हमने क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो जो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो उसके बाद जो पहली मीटिंग होती है बोर्ड की उसे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन उन्हें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट्स मिल जाता है उस दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर, ठीक है, विद इन 30 days मतलब 30 दिनों के अंदर उनको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग मतलब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद जो सेकेंड सब्सिक्वेंट आई। ठीक है, एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। हर साल में कंपनी को मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग लेना पड़ता है। ठीक है, एंड द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 days। और जो 2 बोर्ड मीटिंग के बीच की जो गैप है वो मिनिमम कितने दिनों की होनी चाहिए? 120 days। 120 days की मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या होनी चाहिए? गैप हो जानी चाहिए। मतलब आपने एक जो पहली बोर्ड मीटिंग ली उसके बाद सेकेंड बोर्ड मीटिंग आपने 120 days के अंदर ले लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट है इन केस ऑफ अ 1 person कंपनी। अब 1 person कंपनी के केस में कैसा होता है कि जो 1 person कंपनी होती है या स्मॉल कंपनी होती है या डोमिनेंट कंपनी होती है, इस टाइप की जो कंपनी होती है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी कंडक्टेड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर।
कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से जो फरवरी दिसंबर का है, ठीक है, जनवरी से दिसंबर का जो कैलेंडर ईयर है, मतलब पूरे साल में, पूरे इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, हाफ ऑफ कैलेंडर मतलब 6 मंथ में उसने एटलीस्ट हाफ कैलेंडर ईयर में उसने एक बोर्ड मीटिंग ले लेनी चाहिए। एंड गैप बिटवीन द 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी लेस दैन 90 डेज। और दूसरी बोर्ड मीटिंग और पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर बीच में कितनी गैप होनी चाहिए? सिर्फ 90 डेज की गैप होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए ये रिगार्डिंग है, किसके से रिगार्डिंग है? ये 1% कंपनी से रिगार्डिंग है। और जो अदर कंपनी है, ठीक है, उसके लिए क्या है? मिनिमम कितनी एवरी ईयर, हर साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। और 1% कंपनी में कैलेंडर ईयर, हाफ कैलेंडर ईयर में 1 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है वर्चुअल मीटिंग्स। द पार्टिसिपेशंस ऑफ डायरेक्टर्स इन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड may be either in person or through video conferencing or other audio visual means, ठीक है। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशंस है मीटिंग में, वो पर्सनली उस मीटिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं, बट अगर उनका पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या विजुअल ऑडियो के थ्रू भी मीटिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। द मीटिंग शुड बी कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स। उनका उसमें भी पार्टिसिपेशंस माना जाता है इन सर्टन केस, बट कुछ केस में ऐसा होता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई सर्टन मैटर दैट कैन नॉट बी डील्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सर्टन मैटर स्पेसिफाई किए हुए हैं कि उस केस में डायरेक्टर पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल के थ्रू अगर वो प्रेजेंट है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मैटर स्पेसिफाई किए हुए, कुछ सर्टन केसेस दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट में, उस केस में डायरेक्टर पर्सनली उस मीटिंग में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है नोटिस का सेक्शन क्या है? सेक्शन 173 ही है क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग है, बट उसका सबसेक्शन है 3, ठीक है। द नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग एट हिज एड्रेस। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब एवरी डायरेक्टर्स के पास मीटिंग्स के 7 days बिफोर मतलब 7 दिन पहले उनके घर उनके एड्रेस पे नोटिस जानी चाहिए। एंड द नोटिस इज सेंड अलॉन्ग विथ एजेंडा ऑफ मीटिंग। और नोटिस के साथ मीटिंग का एजेंडा भी अटैच होना चाहिए, ठीक है। एंड द नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। या तो आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, हैंड डिलीवरी भेज सकते हो, किसी के थ्रू भेज सकते हो, या फिर आप वो नोटिस इलेक्ट्रॉनिक थ्रू भी भेज सकते हो। बट एवरी डायरेक्टर्स को मीटिंग के 7 days बिफोर वो मीटिंग नोटिस मिलना चाहिए। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस फेल टू डू सो shall be liable to a penalty of ₹25,000। अगर जो पर्सन नोटिस भेजने के लिए, नोटिस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो पर्सन वो नोटिस भेजने में या वो नोटिस देने में अगर फेल हो जाता है, अगर वो नहीं पहुंचा पाता है, तो उसके लिए भी पेनल्टी दी गई है ₹25,000। उस पर्सन के ऊपर ₹25,000 की क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये हमने देखा सेक्शन नोटिस। देन नेक्स्ट है कोरम। अब कोरम मतलब होता है गण संख्या। जो आप मीटिंग ले रहे हो, जो बोर्ड मीटिंग ले रही है कंपनी, उस बोर्ड मीटिंग में कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी वो मीटिंग लॉफुल होगी, अदरवाइज वो मीटिंग वॉइड हो जाती है। कोरम का सेक्शन है 174। एज पर कंपनीज एक्ट के थ्रू द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग के लिए जो कोरम है वो इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। मतलब जितने डायरेक्टर्स हैं उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, 2 में से जो ज़्यादा आता है उतने डायरेक्टर्स उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ
एज वन, उसे राउंडेड किया जाएगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, दैट इज द डायरेक्टर्स हु हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट इन एनी मैटर टू बी डिस्कस इन द मीटिंग आर एक्सक्लूडेड फॉर द कोरम। ठीक है, अगर कोई मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है जो डायरेक्टर्स पर्सनली उस मैटर में इंटरेस्ट ले रहा है और वो उस मीटिंग में प्रेजेंट रहना चाहिए डिस्कशन में, तो उसे भी एक्सक्लूड किया जाएगा। देन नेक्स्ट है एडजन ऑफ मीटिंग, एडजनमेंट ऑफ मीटिंग। एडजनमेंट ऑफ मीटिंग मतलब होता है कि द बोर्ड मीटिंग इज एडजन इन अब्सेंस ऑफ कोरम। अगर कोरम की वजह से वो मीटिंग अगर कैंसिल हो जाती है, ठीक है, जैसे 1/3 या 2 विच एवर इज हायर, तो जैसे कि सपोज 2 इज हायर, ठीक है, तो 2 जो डायरेक्टर्स है उस मीटिंग में अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ ओनली 1 डायरेक्टर्स इज प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, अगर उस मीटिंग में इस मीटिंग में सिर्फ 1 डायरेक्टर्स ही प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, उतनी जनसंख्या प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजन हो जाएंगी। एडजन मतलब वो आगे लिए जाएंगी। ठीक है, इट इज़ टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे, टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में सेम डे पे, सेम टाइम पे और सेम प्लेस में मीटिंग ली जाएगी। ठीक है, ये हो गया एडजन ऑफ मीटिंग। देन नेक्स्ट है कमिटी मीटिंग। ये हमने देखा था बोर्ड मीटिंग का। जो डायरेक्टर्स मीटिंग के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स है, एक है बोर्ड मीटिंग और दूसरा है कमिटी मीटिंग। हमने बोर्ड मीटिंग देख लिया, उसके लीगल प्रोविजंस देख लिए, अब हमें देखना है कमिटी मीटिंग। एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट स्मॉल कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू स्टडी द वेरियस मैटर प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी एंड टू गेट रिपोर्ट फ्रॉम देम। ठीक है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कंपनी क्या करती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, एक स्मॉल कमेटी अपॉइंट करते हैं। वो स्मॉल कमेटी होती है, एक स्पेसिफिक, एक वेरियस मैटर होता है, एक स्पेसिफिक मैटर के लिए एक स्पेसिफिक कमेटी होती है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो जाते हैं तो वो कंपनी, वो जो डायरेक्टर्स होंगे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड देन वो अपना रिपोर्ट देंगे। इसके लिए क्या होती है कि एक स्मॉल कमेटी अपॉइंट की जाती है। ठीक है, जैसे कि ऑडिट कमेटी होती है, ठीक है, तो एक और जैसे ऑडिट कमेटी है, ट्रांसफर ऑफ शेयर कमेटी है, शेयर अलॉटमेंट कमेटी है, या इंक्वायरी कमेटी है, जैसे इस टाइप की कमेटी कंपनी में अपॉइंट की जाती है। तो आर द एग्जाम्पल ऑफ कमेटी, ये कमेटी के क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए, इस तरह से कमिटीज होती है कंपनी में। ठीक है, तो मीटिंग ऑफ सच कमेटी आर कॉल्ड द कमिटी मीटिंग। ठीक है, ये जो टाइप की कमेटी है इसे कमिटी मीटिंग बोला जाता है। एंड सेक्रेटरी असिस्ट द कमिटी एंड मेंटेन सेपरेट मिनट्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग द प्रेसिडिंग ऑफ कमिटी मीटिंग। तो क्या करता है सेक्रेटरी, इनकी सेपरेट मीटिंग अरेंज करते हैं एंड देन उन्हें एक सेपरेट मिनट्स बुक बनाई जाती है, उसकी सेपरेटली प्रेसिडिंग मतलब सेपरेटली उसके पॉइंट निकाले जाते हैं सेपरेट मिनट्स बुक में। ठीक है, ये कमिटी मीटिंग अलग उसको अब क्या ली जाती है। देन नेक्स्ट है क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग्स मतलब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स होल्डर्स है, ठीक है, डिपॉजिटर्स है, या बैंकर्स है, लेंडर्स है, जिनके पास से हम लोन, कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, जो पर्सन के पास से कंपनी ने क्या लिया था, पैसा लिया था एज अ लोन। ठीक है, तो उस पर्सन को हमने क्रेडिटर्स बोला गया। ठीक है, तो कंपनी कैन होल्ड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। तो कंपनी क्या करती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग होल्ड करती है। ठीक है, जैसे कि डिबेंचर्स होल्डर की मीटिंग अलग होती है, डिपॉजिटर्स है, कंपनी बैंकर्स है, या लेंडर्स है। ठीक है, टू डिस्कस ऑन सर्टन इश्यूज रिलेटिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन। उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाता है, लोन से रिलेटेड जो भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उस मीटिंग में क्या की जाती है, डिस्कस की जाती है। विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट पे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल, टू अल्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अल्टर हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है टू अल्टर द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, टू मॉडिफाई द राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स, अगर उनके सिक्योरिटी के में कुछ टर्म्स में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर जो अधिकार दिए गए हैं क्रेडिटर्स को उसमें अगर कुछ कंपनी चेंजेस करना चाहती है, ऐसे मैटर से अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग होल्ड करती है। ठीक है, व्हेन कंपनी इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जब कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है
डिफ़िकल्टीज आती है तो इट मेक कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड टू सिक्योर देयर सपोर्ट्स। तो कंपनी क्या करती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग कॉल करती है एंड टू सिक्योर देयर सपोर्ट्स, मतलब खुद को सिक्योर करेंगी। ठीक है, तो ये होती है क्रेडिटर्स की मीटिंग। ठीक है, हमने बेटा क्या देख लिए थे, टाइप्स ऑफ मीटिंग देख लिए थे। कितने टाइप्स की मीटिंग होती है, 3 टाइप्स की, जैसे कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग अलग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग अलग होती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग अलग होती है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की, एक है एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग में आता है, और एक होती है क्लास मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे कमिटी मीटिंग क्या हो जाता, मतलब कंपनी के मीटिंग्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है,